एक दूर दराज के गांव के छोर पर एक हरे भरे जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी गरीबी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी ईमानदारी एक पहाड़ की तरह अटूट थी। हर दिन सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी तेज कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल में गहरा चला जाता था। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद लकड़ी काटकर वो उसे बाजार में बेचता और जो कुछ भी कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। एक सुबह लकड़हारा जंगल के सबसे घने हिस्से में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने एक विशाल पुराने पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, हवा के एक अचानक झोंके ने सब कुछ हिला दिया और उसके सामने बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी वाला एक विशाल जिन प्रकट हुआ, जिनकी आंखें आग के गोलों की तरह जल रही थी। गहरी आवाज में जिन ने कहा, ए इंसान, तुम मेरी इजाजत के बिना इस जंगल की शांति भंग कर रहे हो। पेड़ काटना बंद करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। लकड़हारा डर से कांपते हुए बोला, हे महान जिन, मैं लाचार हूँ। अगर मैं ये लकड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। जिन के कठोर चेहरे पर सहानुभूति की एक छाया आ गई। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें लकड़ी से भी ज्यादा कीमती चीज दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस जंगल में फिर कभी नहीं आओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर कहा, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्या देंगे? जिन मुस्कुराया और कहा, अपने पीछे देखो। जब लकड़हारे ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक अजीब सी खूबसूरत भेड़ खड़ी थी। उसका आधा शरीर बर्फ जैसा सफेद और दूसरा आधा सोने जैसा पीला था। लकड़हारे ने आश्चर्य से कहा, ये तो बस एक भेड़ है। जिन ने जवाब दिया, इसे साधारण मत समझो। अगर तुम इसके सफेद हिस्से से दूध निकालोगे तो तुम्हें अमृत जैसा दूध मिलेगा, और अगर पीले हिस्से से निकालोगे तो तुम्हें शुद्ध मक्खन मिलेगा। इसकी आपूर्ति कभी खत्म नहीं होगी। अब इसे ले जाओ और मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। लकड़हारा भेड़ को लेकर खुशी से झूम उठा और घर की ओर भागा। जब उसने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई तो वो हैरान रह गई। जैसे ही पत्नी ने भेड़ के सफेद थन को छुआ, दूध का एक फव्वारा बह निकला। फिर जब उसने पीले हिस्से को छुआ तो बर्तन सुनहरे मक्खन से भर गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लकड़हारे ने 2 बड़े बर्तन भरे और उन्हें बाजार ले गया, और वे तुरंत बिक गए। कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति बदल गई। उनकी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया और उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। लेकिन इस अचानक बदलाव ने एक पड़ोसी के दिल में ईर्ष्या की आग जला दी। उसने अपनी पत्नी को इसका रहस्य जानने के लिए भेजा। पड़ोसी की पत्नी लकड़हारे के घर गई और उससे बातें करने लगी। लकड़हारे की सीधी सादी पत्नी ने उसे दूध और मक्खन परोसा। खाने की तारीफ करते हुए पड़ोसी ने उत्सुकता से पूछा, बहन, तुम्हें इतना दूध और मक्खन कहाँ से मिलता है? तुम्हारे पास तो कोई गाय या भेड़ों का झुंड भी नहीं है। लकड़हारे की पत्नी ने सीधे विश्वास में उसे जिन द्वारा दी गई भेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। वो महिला एक कुटिल मुस्कान के साथ घर लौटी और अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसी रात उस लालची पड़ोसी ने दीवार फांदकर लकड़हारे के बगीचे से जादुई भेड़ चुरा ली और उसकी जगह एक साधारण भेड़ रख दी जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। अगली सुबह जब लकड़हारे की पत्नी भेड़ का दूध निकालने गई तो उसी बर्तन के तले में बस थोड़ा सा दूध मिला। वो अपने पति को बुलाने के लिए दौड़ी। लकड़हारे ने भेड़ को देखा और चिल्लाया, हम बर्बाद हो गए हैं। ये हमारी भेड़ नहीं है, किसी ने हमारी किस्मत चुरा ली है। अपनी पत्नी से पड़ोसी की यात्रा के बारे में सुनकर वो सब कुछ समझ गया और काजी न्यायाधीश के पास भागा। लेकिन काजी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पड़ोसी ने काजी के सामने कहा, हुजूर, ये आदमी जरूर पागल हो गया है। किसी ने कभी दूध और मक्खन देने वाली भेड़ के बारे में सुना है? काजी ने लकड़हारे को डांटकर भगा दिया। टूटे हुए दिल से लकड़हारा घर लौटा। जैसे जैसे उसका बचाया हुआ पैसा खत्म होता गया, वो फिर से कंगाल हो गया। अपने बच्चों के भूखे चेहरे देखकर उसका दिल टूट जाता था।
शर्म और निराशा से भरकर वो वापस जंगल में गया और एक पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगा। तुरंत वही जिन प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस आ गए? लकड़हारा रोते हुए कहने लगा, हे महान जिन, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी भेड़ चुरा ली है। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। सब कुछ सुनकर जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये हालत एक लालची आदमी की वजह से हुई है। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर तुम इसे भी खो दोगे तो तुम मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखोगे। इसके साथ ही जिन ने उसे एक छोटा पत्थर का कटोरा दिया और कहा, अगर तुम इसमें साधारण कंकड़ रखोगे तो वे शुद्ध चांदी में बदल जाएंगे। इस बार सावधान रहना। लकड़हारा चांदी का कटोरा लेकर घर लौटा। उसने उसमें कुछ कंकड़ रखे जो तुरंत चांदी के टुकड़ों में बदल गए। वो खुशी से चिल्ला उठा। एक बार फिर से उनकी किस्मत लौट आई। इस बार उसने और भी बड़ा घर बनाया। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसी से उधार लिया हुआ एक बक्सा लौटाने गई। अनजाने में उस बक्से के एक कोने में एक चांदी का कंकड़ फंस गया। पड़ोसी को बक्से की जांच करते समय वो कंकड़ मिला और उसने उसे अपने पति को देते हुए कहा, देखो, हमारे पड़ोसी का असली राज ये पत्थर है। उसी रात पड़ोसी ने फिर से लकड़हारे के घर में घुसकर चांदी का कटोरा चुरा लिया और उसकी जगह एक साधारण कटोरा रख दिया। अगली सुबह लकड़हारे ने देखा कि कटोरे का जादू खत्म हो गया है। वो समझ गया कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। इस बार वो गुस्से और दुख में वापस जंगल की ओर भागा। जिन के सामने जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। जिन ने शांत आवाज में कहा, मुझे सब पता है, इस बार न्याय होगा। ये मेरा अंतिम उपहार है, बाकी सब तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी पर निर्भर है। और इसके साथ ही जिन ने उसे एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। उसने कहा, जब तुम इसे खोलोगे तो एक छोटा रक्षक निकलेगा। वो तुम्हारे सभी आदेशों का पालन करेगा, तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करेगा और अपराधी को सजा देगा। लेकिन सावधान रहना, इसके साथ खेलना मत। लकड़हारा बक्सा घर ले जाकर खोला। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली आदमी बाहर निकला और बोला, बताओ मेरे मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लकड़हारे ने उसे आज्ञा दी, मेरी चोरी हुई भेड़ और चांदी का कटोरा वापस लाओ। चोर को अच्छा सबक सिखाओ। छोटे आदमी ने बवंडर की तरह पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी खूब पिटाई की और भेड़ और चांदी का कटोरा लेकर लौट आया। अगली सुबह पड़ोसी ने काजी के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। काजी अपने सैनिकों के साथ लकड़हारे के घर पहुंचा। काजी ने लकड़हारे से कहा, तुम पर अपने पड़ोसी को पिटवाने के लिए आदमी भेजने का आरोप है। लकड़हारे ने शांति से उत्तर दिया, मैंने सिर्फ अपनी चोरी हुई संपत्ति वापस मंगवाई है। काजी ने झड़कते हुए कहा, झूठ, सबूत दिखाओ। तब लकड़हारे ने वो लकड़ी का बक्सा खोला। छोटा आदमी बाहर निकला और बोला, आज्ञा दे मेरे मालिक। लकड़हारे ने कहा, यहाँ मौजूद सभी झूठों और अत्याचारियों को सजा दो। छोटा आदमी तुरंत पड़ोसी पर झपट पड़ा। सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। काजी तब डर के मारे चिल्लाया, रुको, मुझे विश्वास हो गया है, तुम्हारा पड़ोसी एक दुष्ट है। काजी के आदेश पर उस पड़ोसी को कठोर सजा दी गई और लकड़हारे की सारी संपत्ति उसे आधिकारिक तौर पर वापस कर दी गई। उस दिन से लकड़हारा और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगे। उसकी ईमानदारी और उदारता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और दूर से जंगल का वो जिन अपने आशीर्वाद से धन्य उस ईमानदार आदमी को देखकर शांति से मुस्कुराया।